बांग्लादेश चुनाव का असर चीन, अमेरिका और भारत पर कैसे? पिछले एक दशक से बांग्लादेश साउथ एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर उभरा है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस सिर्फ जीडीपी तक सीमित नहीं है। बे ऑफ बंगाल के नॉर्दर्न एज पर बैठा बांग्लादेश रीजनल ट्रेड को सपोर्ट करता है और दुनिया के सबसे बिजी मैरीटाइम राउट्स पर नजर रखता है। हर साल लगभग $20 बिलियन की रेमिटेंसेस और यूएन पीस कीपिंग मिशंस में मेजर कंट्रीब्यूशन, इन सब के जरिए बांग्लादेश ने अपनी डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ को ग्लोबल डिप्लोमेसी में बदला है। बांग्लादेश पहले भी डिस्प्यूटेड इलेक्शंस देख चुका है, लेकिन 12 फरवरी को होने वाला चुनाव एक मौका माना जा रहा है जिससे वोटिंग प्रोसेस पर लोगों का भरोसा वापस आ सके। पिछले 15 सालों से ज्यादा समय तक अवामी लीग देश की पॉलिटिक्स का मेन पिलर रही। अब जब अवामी लीग बैलेट पर ही नहीं है तो अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। अगली सरकार डोमेस्टिक पॉलिसी और फॉरेन रिलेशंस कैसे शेप करेगी? शेख हसीना के आउटस्टर से पहले तक इंडिया बांग्लादेश को एक रिलायबल रीजनल एलाय मानता था। 4000 किलोमीटर के बॉर्डर और स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से बांग्लादेश इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के साथ टेंशन और चाइना के साथ राइवलरी के बीच भारत अपने ईस्टर्न नेबरहुड में इंस्टेबिलिटी अफोर्ड नहीं कर सकता। बांग्लादेश इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को एंकर करता है और ऐसे ट्रांजिट रूट्स देता है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर डिपेंडेंस कम करते हैं। इकोनॉमी में भी ये इंटरडिपेंडेंस दिखती है। इंडिया ने बांग्लादेश को लगभग $8 बिलियन का क्रेडिट दिया है कनेक्टिविटी और पोर्ट्स के लिए। साथ ही इंडिया लगभग 1160 मेगावाट बिजली एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के रूट बंद होने के बाद इंडिया अफगानिस्तान एयर कार्गो फ्लाइट्स का रुकना दिखाता है कि रीजनल ट्रेड कितना फ्रैजाइल है। इसीलिए स्टेबल पार्टनर्स जैसे बांग्लादेश और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडिया के ऑपोजिट चीन के पास इंडियन ओशन तक डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। उसकी इकोनॉमी लार्जली स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर डिपेंडेंट है, जो एक रिस्की चोक पॉइंट है। बांग्लादेश से रिलेशन स्ट्रॉन्ग करके चाइना को बे ऑफ बंगाल तक एक एस्केप रूट मिल जाता है। इससे एनर्जी ट्रेड के लिए उसे सेफर और न्यूट्रल पैसेज मिलता है और इंडिया का इन्फ्लुएंस बैलेंस हो जाता है। मैरीटाइम एक्सेस के अलावा चाइना बांग्लादेश का सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर भी है। चाइना ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ ट्राइलेटरल टॉक्स भी होस्ट की हैं। मकसद इंडिया के नेबर्स के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना। इसका एग्जाम्पल है चाइनीज बेस्ड प्रोजेक्ट्स जैसे पद्मा ब्रिज और बीएनएस पेक्वा सबमरीन बेस। यूएस के लिए भी बांग्लादेश इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। गारमेंट्स और टेक्सटाइल्स में ये ऑलरेडी यूएस का की ट्रेड पार्टनर है। अमेरिकन कंपनीज के लिए बांग्लादेश डाइवर्सिफिकेशन का स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन रहा है। नेवल कोऑपरेशन बढ़ाना भी इसी डायरेक्शन का एक सिग्नल है। बांग्लादेश को अपनी नेवी मॉडर्न करने का फायदा मिलता है और यूएस को रीजन में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जहां उसका कोई परमानेंट बेस नहीं है। लेकिन इस क्लोज एंगेजमेंट के साथ एक्सपेक्टेशंस भी आती हैं। यूएस बांग्लादेश से कह रहा है कि वो चाइना पर डिपेंडेंस कम कर दे। बे ऑफ बंगाल इस स्ट्रेटेजी का सेंटर बन चुका है। क्वाड के पोर्ट्स फॉर द फ्यूचर इनिशिएटिव के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। इस तरह बांग्लादेश हर ग्लोबल पावर के लिए अलग अलग चीज अनलॉक करता है। इंडिया के लिए ईस्टर्न रीजन की सिक्योरिटी और ट्रांजिट, चाइना के लिए ज्योग्राफी का काउंटर और ट्रेड हब, और यूएस के लिए चाइना के डोमिनेंस को लिमिट करने का एक टूल। लेकिन बाहरी रिलेशंस के बावजूद देश के अंदर पॉलिटिकल वैक्यूम एक बड़ा सवाल है। इस गैप को फिल कर रहे हैं अवामी लीग के राइवल्स बीएनपी और जमात इस्लामी। दोनों ने लेट जनवरी से अपनी कैंपेन स्टार्ट कर दी है। बीएनपी खुद को मॉडरेट, नेशनलिस्ट और लिबरल इकोनॉमी वाली पार्टी बताता है। जमात रिलीजियस राइट विंग प्लेटफॉर्म पर काम करता है जिसके सोशल प्रायोरिटीज अलग हैं। इस बदलते सिनेरियो में इंडिया ने लेट 2025 से ही चुपचाप बीएनपी और जमात से कॉन्टैक्ट्स बढ़ाए हैं। यूएस ने भी अर्ली 2026 में जमात लीडर से मीटिंग की थी और सभी ऑपोजिशन पार्टी से चैनल्स खुले रखे। जो भी पार्टी डोमिनेंट बनेगी वो सिर्फ सरकार नहीं बनाएगी, वो ये भी डिसाइड करेगी कि बांग्लादेश, इंडिया, चाइना और यूएस के बीच कैसे बैलेंस बनता है। तीनों देशों के इंटरेस्ट अलग अलग हैं, लेकिन सब स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी जरूर देते हैं। इसलिए ये चुनाव सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का इशू नहीं है, ये पूरे रीजन का फ्यूचर शेप करने वाला है। इसी वजह से बांग्लादेश के बैलेट बॉक्सेस को देश के बाहर भी बहुत ध्यान से देखा जा रहा है। ये है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।